दोस्तों आज हम आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। चार दोस्त होते हैं, चारों ही दोस्त अलग अलग जाति के होते हैं। एक ब्राह्मण का होता है, एक जाट का होता है, एक नाई का होता है, एक कुम्हार का होता है। लेकिन चारों में बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही मिलजुल कर रहा करते हैं। बेशक वो अलग अलग जाति के होते हैं लेकिन उन्हें जातिवाद का कोई बात नहीं होती है, वो मिलजुल कर बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दिन चारों दोस्त एक जगह बैठ कर मिलजुल कर बातें कर रहे थे। तभी ब्राह्मण देवता के मन में एक युक्ति आती है और वह अपने सभी दोस्तों से कहते हैं क्यों ना हम चार धाम की यात्रा के चलें। अभी हम ठीक सही सलामत है, हमारे हाथ पैर सही काम कर रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम चार धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को सुनकर सभी दोस्त राजी हो जाते हैं और चार धाम की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चार धाम की यात्रा निकलने से पहले चारों दोस्त कहते हैं कि अपने अपने घर से सभी लोग खाने की उचित व्यवस्था करेंगे ताकि रास्ते में जब हमें भूख लगेगी तो हम अपना भूखे नहीं मरेंगे, अपना थैले से खाना निकालेंगे और खा लेंगे। अब जो है किसी दिन जो है चार धाम यात्रा का चलने का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। जो कुम्हार और जाट होते हैं वो दोनों तो अपने घर से कोई रोटी पराठे अचार सूखा भोजन अपने थैले में बंधवा लेते हैं और अपने साथ लेके चल देते हैं। लेकिन जो नाई और ब्राह्मण होते हैं उनको दूसरे के घर में खाने की आदत होती है, वो अपने घर से कुछ भी खाने के लिए नहीं लेके चलते। अब उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा शुरू होती है जब उनको भूख लगती है तो कुम्हार और जाट अपना भोजन का थैला खोल देते हैं और चारों ही मिल बांट के उसमें से खाना खाने लगते हैं। अब कई दिन उनके बीत जाते हैं। कई दिन बीतते बीतते जो कुम्हार और जो जाट अपने साथ भोजन लेकर आए थे, जो भी खाने का सामान लेकर आए थे, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाने के बाद जब उनका पूरा भोजन समाप्त हो जाता है तो अगले दिन जाट मास्टर जी बोलते हैं कि ब्राह्मण कि हमारा जो हम अपने साथ जो भोजन लेकर आए थे वो तो समाप्त हो गया, अब तुम अपने साथ जो भोजन लेकर अपने भोजन का थैला खोलो और उससे हम खाना खाते हैं। अब इस बात को सुनकर जो ब्राह्मण और नाई होते हैं वो अपनी अपने बगले झांकने लगते हैं। वो तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए थे। अब वे दोनों ऊपर नीचे देखने लगते हैं। इस बात को सुनकर वे कहते हैं कि हम तो कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आए। इस पर जो कुमार मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं जब तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए थे ये तो हमें बता देते, हम अपने घर से कुछ और भोजन ले आते, एक दो दिन और हमारा भोजन चल जाता। तो इस पर जो कुम्हार मास्टर जो होते हैं वो एक कहावत बोलते हैं। वो कहते हैं कि गढ़ैया ब्राह्मण नाऊ भेद ना देह काऊ। क्यों ये गढ़ैया नाई और ब्राह्मण होते वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते। अब जो है उनको बड़ी तेज भूख लगी होती, सामने एक गांव होता है। वो कहते हैं कि आगे उस गांव में चलते हैं, वहां देखते हैं कुछ भोजन की व्यवस्था होती है या नहीं होती है। अब वह गांव में पहुंच जाते हैं। गांव बहुत समृद्ध होता है, वहां के लोग काफी समृद्ध दिखाई देते हैं। इस पर जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना इस गांव में से भिक्षा मांगी जाए, भिक्षा मांगे जो भी हमें मिलेगा उससे मिल बांट के खाया जाए। इस पर जो कुम्हार और जाट मास्टर जो होते वो कहते हैं कि भाई हम तो अपने घर से खाना लेकर आए थे, तुम दोनों ही खाना नहीं लेकर आए थे, हम भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे, तुम दोनों ही भिक्षा मांगोगे। क्योंकि जाट और कुम्हार को भिक्षा मांगने में शर्म आती है, इसलिए वो भिक्षा मांगने के लिए मना कर देते हैं। इस पर ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि जब हम चारों को खाना खाना तो चारों ही भिक्षा मांगे, हम दोनों अकेले भिक्षा नहीं मांगेंगे। तो चारों भिक्षा मांगने के लिए राजी हो जाते। अब चारों जो भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अब जो जाट मास्टर जी होते हैं उनको कहीं से चावल मिल जाते हैं और ब्राह्मण देवता को जो है दूध मिल जाता है और नाई मास्टर को जो कहीं से गुड़ मिल जाता है। जो कुम्हार मास्टर जो होते हैं जब वह तीनों इकट्ठे होते हैं, कुम्हार मास्टर जी लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। अब कुम्हार का जो जाया होता है वो अपने साथ एक मटकी हम रखता था। अब चारों जो मिल जाते हैं तो चारों कहते हैं कि दूध मिला है और हमें चावल मिले, क्यों ना इनकी खीर बनाई जाए। इस पर जाट मास्टर जी बोलते हैं तुम जजमान के यहाँ खीर खाते तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम यहाँ में जो खीर के लिए बोल रहे हो। लेकिन जो अंत में चारों मिल बांट के कहते हैं कि इन चावल मिले हैं और दूध मिला है और गुड़ मिला है, इनकी खीर ही बनाई जाए और कुछ नहीं। अब वो खीर बनाने लगते हैं। अब खीर इतनी अच्छी बनती है, खीर बनते बनते जो खुशबू आती है, खुशबू से उनकी भूख और तेज हो जाती है। अब जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो मन ही मन योजना बनाते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि थोड़ी सी खीर बनी है, हम चारों मिलकर खाएंगे तो चारों मिलकर हम कितनी कितनी खीर आएगी, हमारा तो पेट भी नहीं भरेगा। तो वह एक योजना बनाता है कि क्यों ना इस खीर को हम इस तरह खा जाए, खेल खेला जाए। जो सबसे अच्छा सपना देखेगा, जिसका अपना सपना सबसे अच्छा होगा वही यह खीर खाएगा, और बाकी तीन जो है यह सोचकर भूखे ही रह जाएंगे हमारे किस्मत में खीर खाना था ही नहीं।
अब चारों इस बात को मान जाते हैं। अब चारों जो है खीर को पेड़ पर टांग कर, खीर की जो हांडी होती है उसको पेड़ पर टांग दी जाती है और चारों जो है सोने लगते हैं। अब चारों जो, तीन को तो नींद अच्छे से आ जाए, जाट होता है उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि जो जो चार धाम की यात्रा पर चला था उससे पहले उसने खेत में काम किया था और शाम को फिर वह चार धाम की यात्रा पे चल दिया था, इसलिए वो थका हुआ था। अब वो इधर से उधर करवट ले रहा था, उससे जो है नींद नहीं आती है। और जाट मासे अपने मन में सोचते हैं सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा काम मैं करता हूँ और मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, और क्यों ना मैं इस खीर, सारी खीर को मैं खा जाऊं। फिर उसके मन में ख्याल आता मुझे अपने दोस्तों से इस तरह बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उनका हिस्सा नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। अंत में जो है एक निर्णय लेता है कि सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ, भूख भी मुझे सबसे ज़्यादा लगी है, मैं इस खीर को खा लेता हूँ। अब वह पेड़ से हांडी उतारता है, उतारने के बाद वह खीर को खा लेता है। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, वो सारी हंडिया को चट कर देता है और खीर खा के वो अपने पेट पर हाथ फेरता है और लंबी सी डकार लेता है और पेड़ के नीचे वहीं सो जाता है और मन ही मन कहता है दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे हिस्से की मैं खीर खा गया हूँ, तो तुम अपने अच्छे अच्छे सपने देखो और मैं खीर खा के गहरी नींद सोता हूँ। वह गहरी नींद में सो जाता है और तीनों लोग अपने अपने अच्छे अच्छे सपने देखने में मगन हो जाते। सुबह होती है, सबसे पहले ब्राह्मण देवता जगते। जब ब्राह्मण देवता जगते हैं तो उनके दिमाग में एक कहानी आती है, क्यों ना इस तरह की कहानी बनाई जाए और इन सबको कहानी सुना जाए। तो वह अपने मन में कहानी अपने रच लेता है और वह अपने चारों दोस्तों को जगाता है। चारों दोस्त जगाते हुए वह कहता है कि अपना अपना सपना सुनाओ और खीर खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसमें नाई मास्टर जी बोलते जाट ब्राह्मण देवता जी पहले आप ही शुरू करो, आप ही अपना सपना बताओ। तो ब्राह्मण देवता अपना सपना बताते हैं कि मेरे सपने में आए भगवान विष्णु अपने गरुड़ को लेकर मेरे पास आते हैं और मुझे अपने गरुड़ पर बैठाते हैं और पूरे स्वर्ग का मुझे भ्रमण कराते हैं। इंद्र का दरबार बहुत अच्छा सजा हुआ, मेनका और वसी जो अप्सराएं बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही हैं, सभी देवता जो नृत्य देख रहे हैं। इससे अच्छा सुंदर सपना तुम्हारा हो तो बताओ, नहीं तो खीर में खाऊं। अब नाई मास्टर जी कहते हैं कि जब तुम्हें भगवान विष्णु गरुड़ बिठाकर मेरे पास आते हैं और मुझे अपनी गोद में बिठाते हैं और मेरे प्यार से हाथ फेरते हैं, माता लक्ष्मी मेरे लिए शरबत बनाती है और कहती है बेटा शरबत पी ले, सिर पर हाथ फेरती है प्यार से और कहती है बेटा शरबत पी ले, बेटा तू ये शरबत पी ले। अब नाई मास्टर जी बोलते इससे सुंदर सपना हो तो बताओ। अब जो कुम्हार मास्टर जी होते उनका नंबर आता है, वह कहते हैं कि एक राजा की राजकुमारी बहुत ही सुंदर होते, उतनी सुंदर स्त्री मैंने पूरी धरती पर कोई नहीं देखी। उस राजकुमारी से मेरी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद जो राजा होता है वो राजमहल और राजपाट मुझे दे जाता है और वह खुद संन्यास लेने के वन में तपस्या करने चला जाता है। और जो मेरी पत्नी होती है सोने के पंखे से मेरी हवा कर रही होती है और मेरे सामने मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे होते हैं। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि स्वामी ये खाओ, स्वामी ये खाओ, और इस तरह मुझसे सुंदर सपना तुम्हारा हो तो मुझे बताओ, नहीं तो एक खीर में खाऊं। अब तीनों जो अपना अपना सपना सुना देते हैं। ब्राह्मण देवता कहता है, जाट देवता से बोलता है कि जाट मास्टर जी तुम अपना सपना सुनाओ। तो जाट मास्टर जी कहते हैं तुम मेरा सपना नहीं सुनो तो ये अच्छा है, तुम अपनी खीर खाओ और मुझे ऐसे ही छोड़ दो। नहीं, रात को एक भयंकर आदमी आता है, मेरे गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि जाट मास्टर उठ खड़ा हो, पेड़ से हांडी उतार और सारी खीर मेरे सामने खा। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं ऐसे खीर नहीं खाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के खीर खाऊंगा, मैं ऐसे खीर नहीं खाऊंगा। तो वह आदमी कहता है कि यदि तुम खीर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन यहीं से काट दूंगा, तो मैं यही मार दूंगा। अब डर के मारे मैं जो है हांडी उतारता हूँ, हांडी उतार के फिर मैं उससे कहता हूँ कि मैं वो हांडी उतारो और मेरे सामने सारी खीर चट कर जाओ। अब डर के मारे मैं हांडी उतार लेता हूँ और सारी खीर जो है उस आदमी के सामने खा जाता हूँ। और खाने के बाद जब वह खीर को खा जाता है तो तीनों दोस्त बड़े गुस्से से जाट की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया। तो जाट मास्टर जी बोलते हैं मुझे आप लोगों का ख्याल आया था, लेकिन ब्राह्मण देवता तुम तो भगवान विष्णु के साथ उन पे गरुड़ पर बैठे हुए थे और पूरे स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे। और फिर नाई मास्टर जी तुम जो है भगवान विष्णु के गोदी में बैठे हुए थे, माता लक्ष्मी जो तुम्हें शरबत पिला रही थी, तुम शरबत पीने में गए थे, तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो कुमार मास्टर से बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। इस पर जाट मास्टर से बोलते हैं तुम जो अपनी राजकुमारी के साथ तरह तरह के भोजन खा रहे थे और तुम्हें मेरी बात सुनी ही नहीं।
इस बात को सुनकर उसने कहा, भूखा तो मैं ही मर रहा था, इसलिए मैंने सारी खीर खा गया, अब मुझे तुम माफ कर देना। तो तीनों दोस्त होते हैं वो गुस्से से लाल तात हो जाते हैं, और ब्राह्मण देवता होते हैं उसके तो जैसे प्राण से ही निकल जाते हैं। वह यह बात सुनकर बेहोश हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है, और अंत में जो जाट मास्टर जी बोलते वो कहता है कि मैंने सोचा तुम लोग तो अपने भोजन खाने व्यस्त हो, जब भगवान विष्णु जो तुम्हें धरती पर छोड़ने के लिए आते तो तुम्हें भूखा थोड़ी छोड़ते, तुम्हें कुछ ना कुछ खिला के भेजे, इसलिए भूखा तो मैं ही मरा था, मैंने सारी खीर खा ली। अब इस बात को सुनकर सब गुस्से में हो जाते, लाल ताते हो जाते हैं, और भूख के मारे उनके प्राण जैसे निकल रहे होते हैं। अब वह तीनों चारों दोस्त वही अपनी चार धाम की यात्रा वहीं अधूरी छोड़कर अपने घर आ जाते हैं, और घर